राजस्थान के सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के बुलेटिन में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच पर और फेसबुक पेज मौसम तक देवेंद्र त्रिपाठी पर। दोस्तों, आप सभी ये जानते हैं कि राजस्थान में इस साल मानसून की बारिश सामान्य से ज़्यादातर ज़िलों में हुई है। हालांकि कई मित्र अभी भी लिखते हैं कि फालतू की बातें कर रहे हैं आप, बरसात कहीं ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन आंकड़े इस बात के गवाह हैं। विजुअल्स बहुत सारे मैंने देखे। हो सकता है आपका कोई तहसील हो, कोई गांव हो जहां पर बरसात नहीं हुई हो। ऐसा होता है प्रायः कि पूरे राज्य भर में बरसात हो रही है, पूरे ज़िले में बरसात बहुत हो रही है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर जगह पर, किसी एक छोटी जगह पर, मान लीजिए इस जगह पर बरसात नहीं हो रही है, तो उसके लिए उस तरह के बहुत ही माइक्रो लेवल के आंकड़े मेरे पास ना तो उपलब्ध हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपके क्षेत्र में किस तरह का मौसम रहा है इस बार मानसून जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में। और मानसून क्यों इम्पॉर्टेंट होता है किसानों के लिए? क्योंकि जिन खरीफ फसलों की बुआई वो करते हैं उन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत धान की फसल को पड़ती है, और जो राजस्थान में कम बोया जाता है। और कम क्यों बोया जाता है? क्योंकि राजस्थान में मानसून बहुत ज़्यादा बारिश नहीं देता है। लेकिन जिस तरह से पिछले कई वर्षों से परिस्थितियां राजस्थान के ऊपर बदल रही हैं, मानसून सीजन में बारिश बढ़ रही है, मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान के किसान भाई भी खेती धान की करने लगेंगे। धान को छोड़ करके राजस्थान में ज़्यादातर गेहूं रबी फसल में होती है। इसके अलावा बाकी अगर मेजर क्रॉप की बात करें हम, तो दलहनी फसलें बहुत सारी होती हैं, ऑयल सीड्स यानी तिलहनी फसलें होती हैं, और इसके अलावा मक्का, ज्वार और बाजरा, साथ ही साथ कॉटन यानी कपास की फसल बहुतायत मात्रा में होती है। तो भले ही बारिश बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन अगर औसत के आसपास, औसत से थोड़ी ज़्यादा बारिश होती रहेगी तो जो फसलें यहाँ बोई जाती हैं वो अच्छी रहेंगी, इकोसिस्टम पूरा अच्छा होगा, नेचर अच्छा हो जाएगा। क्योंकि हरियाली चाहिए, हरियाली प्रकृति को सुंदर बनाती है, और हरियाली के लिए पानी चाहिए, और पानी वो बारिश का जो होता है वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, अब एक सप्ताह में, आज 20 सितंबर है जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 20 से 26 सितंबर के बीच कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करेंगे। 17 सितंबर से राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर के कुछ भागों से मानसून वापस लौटना शुरू करता है, लेकिन अभी तक नहीं लौटा है, और ना ही आने वाले दिनों में मानसून के यहाँ से वापस होने की जल्दी संभावना दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि सितंबर बिता करके ही मानसून यहाँ से अलविदा कहेगा। तो फिलहाल उससे पहले क्या होगा, अभी आप देखेंगे कि आज कुछ इलाकों में बादल आपको दिखाई दे रहे होंगे थोड़े बहुत, खासतौर पर सीकर, नागौर से लेकर इस रीजन में, लेकिन वो बादल हल्के फुल्के होंगे, आए और निकल गए टाइप के। और ये जयपुर, भरतपुर, अलवर, इन रीजन्स में भी बादल दिखाई पड़ सकते हैं, और शाम में हो सकता है कहीं पर कुछ बूंदें पड़ जाएं, दक्षिणी पूर्वी रीजन में कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी। बाकी जगहों पर चुरू में हो सकता है थोड़े बहुत बादल दिखाई पड़ जाएं, झुंझुनू और सीकर में, लेकिन ज़्यादातर बाकी रीजन्स में ड्राई वेदर और स्काई क्लियर रहेगा। और कल यानी 21, उसके बाद 22, 23 और यहाँ तक कि मुझे लगता है 24 तक पूरे राज्य में मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम रहेगा। और 23, 24, 25 में उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क और ठंडी हवाएं, सुबह के समय ठंडी और रात दिन के समय गर्म हवाएं यहाँ पर आएंगी। हवाएं गर्म नहीं होंगी, मौसम गर्म हो जाएगा। अब लू का समय नहीं है, लेकिन क्योंकि हवाएं मौसम को बदल नहीं पाएंगे इसलिए दिन में, क्योंकि जो धूप का असर है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। धूप, और वजह यह है कि इस समय वातावरण बिल्कुल स्वच्छ है, प्रदूषण कम है, धूल के कण वायु में बहुत कम है, और नमी जैसे जैसे घट रही है वैसे वैसे यहाँ पर आसमान साफ़ हो रहा है और धूप बहुत तेज़ हो रही है। तो धूप तेज़ होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो गर्मी बढ़ेगी। तो अभी स्थितियाँ हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद 25 से राजस्थान के ऊपर मौसम बदल सकता है, क्योंकि 22-23 में एक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में फिर से बन रहा है, और अभी से उस कह सकते हैं कि रिदम, एक लय बन गई है बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाओं की मध्य भारत और दक्षिण भारत के कई राज्यों के ऊपर। और इसके कारण जो बारिश की इंटेंसिटी है, बारिश की गतिविधियां हैं, वो मध्य प्रदेश तक अब विस्तृत हो रही हैं फिर से। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर तमाम इलाकों में बारिश होगी, और धीरे धीरे जब लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर बन जाएगा 23-24 सितंबर के आसपास, तो वो आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो उसका इन्फ्लुएंस इतना रहेगा कि वो बादल थ्रो करना शुरू करेगा। बादल या नमी वाली हवाएं मध्य प्रदेश को भी पार करेंगी तो यहाँ पर पहुँचेंगी, और 25 से लेकर 28 के बीच में राजस्थान के पूर्वी और मध्य क्षेत्रों तक, नागौर, सीकर, जालौर, पाली और जोधपुर तक हो सकता है
कि बादल 25 से 28 के बीच में दिखाई पड़े कई जगहों पर, नमी का स्तर बढ़ जाए और जो पश्चिमी हवाएं अभी 2-3 दिन यहाँ चलेंगी जिसकी वजह से मौसम गर्म होगा, वो हवाएं पीछे हो जाएंगी, तो मानसून के वापस लौटने की संभावना नहीं रहेगी। 28-29 के बाद यहाँ पर एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी जो घड़ी की दिशा वाला सर्कुलेशन है वो यहाँ पर राजस्थान पर बन सकता है, और वो बनेगा तो मानसून वापस लौटना शुरू करेगा उसके 3-4 दिन बाद, 2-3 दिन बाद। तो वो स्थितियाँ बन सकती हैं। मुझे लगता है कि अक्टूबर की शुरुआत में ही मानसून वापस लौटेगा। उससे पहले जैसे कि मैंने बताया 20 से 25-26 के बीच में यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर बरसात देखने को मिल सकती है। यानी मानसून अलविदा कहने के पहले राजस्थान के कुछ ज़िलों को एक बार फिर से भिगोना चाहता है। हालांकि इतना ज़्यादा बारिश नहीं देगा जिससे कि फसलों को नुकसान पहुंचे। तो अगर आपकी फसल मैच्योर हो चुकी है, परिपक्व हो चुकी है, कटाई की अवस्था में पहुंच रही है, तो आप कटाई शुरू कर दीजिए। और अगर एक सिंचाई की और ज़रूरत है तो मुझे लगता है मानसून पर निर्भर मत रहिए, सिंचाई करिए, उसके बाद फसल परिपक्व हो और उसकी कटाई और मड़ाई करिए। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।